राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर 1 माह से कम समय बचा है। इधर कांग्रेस की 105 और बीजेपी की 76 सीटों के नामों को लेकर गहन मंथन किया जा रहा है, लेकिन जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, वहां दोनों ही पार्टियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इनमें भाजपा की 10 ऐसी सीटें हैं जो पार्टी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार वहां पार्टी को बगावत देखनी पड़ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 3 विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस का कड़ा विरोध हो रहा है। आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं कि किस पार्टी में कहां से हो रहा है विरोध। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की सूची के जारी होने के बाद भाजपा की 10 सीटों में पार्टी को विरोध देखना पड़ रहा है। इसमें चित्तौड़गढ़ से पार्टी ने मौजूदा विधायक चंद्रभान आक्या का टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को दिया है। इसको लेकर वहां कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। इसी तरह झोटवाड़ा में राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटकर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दिया गया। सांगानेर में अशोक लाहोटी का टिकट काटकर नए उम्मीदवार भजन लाल शर्मा को दिया गया, जो राजस्थान बीजेपी के महासचिव हैं। इन तीनों ही सीटों पर बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने इस बार कई नेताओं के टिकट काटकर नए उम्मीदवारों को मौका दिया है। इसके चलते किशनगढ़ में भी मौजूदा विधायक भागीरथ चौधरी का टिकट काटकर विकास चौधरी को दिया गया। इसके बाद विकास चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस किशनगढ़ से उन्हें सांसद भागीरथ के सामने उतार सकती है। उदयपुर में ताराचंद जैन की उम्मीदवारी को लेकर विरोध उभर रहा है। इसको लेकर बीते दिनों उप महापौर पारस सिंघवी ने एक रैली निकाल विरोध जताया है। राजसमंद में किरण माहेश्वरी की मृत्यु के बाद उनकी बेटी दीप्ति को टिकट मिला, जिसमें वह विजयी रही, लेकिन फिर से उनका टिकट दिए जाने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं में विरोध है। इसको लेकर भाजपा के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ भी की गई। सांचौर में भी देवजी पटेल को टिकट दिए जाने का कड़ा विरोध है। बीते दिनों उनके काफिले पर हमला भी हुआ था। बीजेपी को श्रीगंगानगर में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहां भी बीजेपी ने जयदीप बिहानी को टिकट दिया है, जिसका बीजेपी की पूर्व उम्मीदवार अभिनेता आहूजा और उनके समर्थक कड़ा विरोध कर रहे हैं। अब उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। बीकानेर पूर्व में भी नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष महावीर रांका ने अपने समर्थकों के साथ बैठक कर भाजपा की प्रत्याशी सिद्धि कुमारी के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया है। उधर बूंदी में भी अशोक डोगरा को चौथी बार टिकट दिए जाने का बीजेपी में विरोध है। हालांकि अशोक डोगरा बूंदी से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहां से परिवर्तन चाहते हैं। उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में भी बीजेपी की तरह विरोध देखने को मिलता है। इसमें मालवीय नगर से कांग्रेस ने 2 बार लगातार चुनाव हार चुकी अर्चना शर्मा को फिर से टिकट दिया है। इसको लेकर स्थानीय कांग्रेसी नेताओं में कड़ा विरोध है। बीकानेर पश्चिम में भी बीडी कल्ला को दोबारा टिकट दिए जाने का विरोध है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता राजकुमार किराडू ने इस्तीफा देकर अपना विरोध प्रकट किया है। डूंगरपुर में भी मौजूदा विधायक गणेश घोघरा का विरोध है। कांग्रेस ने गणेश को फिर से टिकट दिया है। इसका विरोध में बिछीवाड़ा प्रधान देवराम रोत ने प्रत्याशी बदलने की मांग की है। साथ में ऐलान किया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।